पार्लियामेंट के अंदर में बम पटकने वाला कौन लोग है? बिना विपक्ष को क्या पार्लियामेंट चल सकता है? और विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना ये करता है। लोकतंत्र की सरकार तो रही नहीं, वो तानाशाह है, नरेंद्र मोदी तानाशाह। बिहार के 40 सीट इंडिया गठबंधन के झोली में आएगा। आज जो है प्रतिकार मार्च निकाला जा रहा है। हर पार्टी जो जितने भी गठबंधन के जो लोग हैं, नेता हैं, पार्टी से जुड़े हुए सब आज प्रतिकार मार्च निकाला। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए गोपाल रविदास जी जो फुलवाड़ी से विधायक हैं। सर आज के बारे में बताइए सर कि आज आप लोग रोड पर क्यों उतरे? पूरे पार्लियामेंट से 146 एमपी को बाहर कर दिया गया है। बाहर इस बात के लिए किया गया है कि आपने सुना ना कि पार्लियामेंट के अंदर में बम पटका गया धुआं वाला। तो कौन लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर में बम पटकने वाला कौन लोग है? गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं विपक्ष के लोग कि आखिर में वो कौन लोग है, कौन सा आतंकवादी है, कौन अपराधी है, उसको पकड़ के सामने लाया जाए और वक्तव्य दीजिए कि इसका क्या होगा। तो वक्तव्य देने से गृह मंत्री अमित शाह भाग रहे हैं और उसके बदले में आवाज उठाने वाले को निलंबित कर दिया गया है कि अब बाहर जाइए। और रोड पर भी हम लोग जब बोलते हैं तो पहरा लगाया जाता है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि ये पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, अब सीधे भाजपाइयों और आरएसएस का जमवाड़ा लगा रहे हैं। विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं और दूसरे तरफ रोड मुक्त विपक्ष को भी बनाना चाहते हैं। यह नहीं चलेगा। लोकतंत्र में विपक्ष ही खूबसूरती लाता है, यह खूबसूरती बैलेंस बनाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी विपक्ष को देखना नहीं चाहते और इसलिए बाहर कर दिए हैं। हम लोग पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन जो बनी है, जो 28 दलों का, राजद, माले, कांग्रेस पार्टी, सभी लोगों का 28 दलों का बना है, वो सब आज रोड पर है कि बिना विपक्ष को क्या पार्लियामेंट चल सकता है। विपक्ष की आवाज को कुचलने वाले नरेंद्र मोदी होश में आओ। और 2024 का चुनाव आ रहा है, घबराओ नहीं। तुम्हारा देश भर में, बिहार सहित पूरे देश भर में सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार के 40 सीट इंडिया गठबंधन के झोली में आएगा। वो रोड पर आएंगे तो उनका नज़ारा भी देखने को मिलेगा। सर संसद से लेकर सड़क तक कितना सुरक्षित है आज? कुछ नहीं सुरक्षित है, न यहाँ के हमारी महिलाएं सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है। आपने देखा कि एक पहलवान जो है पूरे देश का रोशन करते हुए मेडल आया, गोल्ड मेडल, उसके साथ भी दुष्कर्म किया गया है। और आज देख रहे हैं ना, उनके चहेते भूषण सिंह के चहेते संजय सिंह को बना दिया गया है। जश्न मना रहे हैं, माला पहन रहे हैं। ये सारे बलात्कारी सिंगर से लेकर के सब लोग अंदर में बैठे हुए हैं। और मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उनके लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। ये बेशर्म लोग हैं और आज कह रहे हैं कि ये मिक्री कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। तो सबसे बड़ा नौटंकीबाज, मिक्रीबाज तो नरेंद्र मोदी है और पार्लियामेंट के अंदर में दूसरे को शिक्षा देने का काम कर रहा है। ये बड़ा बेशर्म है और देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने पर आमदा है। वर्ण व्यवस्था, पुरानी सड़क गला व्यवस्था तो उसको नए सिरे से लागू करना चाहता है, जिसको कतई विपक्ष होने नहीं देगा। और यही आज विपक्ष पूरा रोड पर है कि जब तक निलंबन वापस नहीं होते तब तक मेरा धरना प्रदर्शन जुलूस जारी रहेगा। सर जिस तरह से सांसदों को निकाला गया है, 2000 लोकसभा चुनाव में किस प्रकार की आहट है? तो लोकसभा चुनाव 2024 में ही होना है ना, तो अब ये से तैयारी कर रहे हैं कि सबको डंडा से चुप कर देंगे और एब्सोल्यूट बहुमत हमको आ जाएगा। तो इनको होने वाला नहीं है। जनता जागरूक है और इस बार इंडिया गठबंधन एकजुट है, तमाम सीटें जीतेगा और देश की सत्ता पर इंडिया गठबंधन सत्तासीन होगा। सर आप बताइए कि जो केंद्र में सरकार है, क्या निरंकुश सरकार है? अरे केंद्र की सरकार अब तानाशाह की सरकार बन चुकी है। इसको लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है, कोई आस्था विश्वास नहीं है। ये आरएसएस पार्टी की सरकार है और जिस तरह से इस देश को आजाद करने के लिए लाखों देश दिल वालों ने शहादत दी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस की शहादत दी गई और
महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से इस देश को 200 साल की गुलामी से आज़ाद किया गया, लोकतंत्र स्थापित हुए। और आज लोकतंत्र पर जिस तरह से हमला हो रहा है, चुनाव कमीशन को एक तरफा बनाया जा रहा है, कोर्ट पर हमला हो रहा है और विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना ये करता है। ऐसे में एक बार जब संसद के अंदर जनता ने चुन के भेजा है और जब संसद में हमको बोलने की आज़ादी अब नहीं रही, तो जब तक हमारी आज़ादी को बहाल नहीं किया जाए तब तक हम सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और एक बार फिर लोकतंत्र की हिफाजत के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े, फिर हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सर फिर इस संसद कैसे चलेगा? तो विपक्ष नहीं रहेगा तो वो चला रहा है, वो तानाशाह की सरकार है, वो लोकतंत्र की सरकार तो रही नहीं, वो तानाशाह है। नरेंद्र मोदी तानाशाह है, वो आरएसएस के इशारे पर सरकार चलाना चाहती है, जो भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ लोग हिटलर से तुलना कर रहे हैं उनको। बिल्कुल, वो तो हिटलर ही है, हिटलर शाही तो उन्होंने दिखा दिया। 141 सांसदों को बाहर निकाल के कानून पास कर रहा है। वो कौन सा कानून है? किसने बहस की? बिना बहस के कानून पास हो रहे हैं। इसी तरह से किसान कानून उन्होंने पास किया था, किसान कानून को वापस लेना पड़ा कि नहीं? उसी तरह से हमारे सांसदों का निलंबन वापस लेना होगा और आने वाला 24 की को निर्णायक चुनाव में जो लोकतंत्र की हिफाजत का मुद्दा होगा, जो संविधान की हिफाजत का मुद्दा होगा, देश की संप्रभुता का मुद्दा होगा, महंगाई, बेरोजगारी होगी, शिक्षा का सवाल होगा, इन तमाम सवालों पर लड़ाई आगे बढ़ा करके जो उनको निर्णायक शिकस्त मिलेगी, भागने की दिशा नहीं मिलेगी नरेंद्र मोदी को। सर, आज संविधान कितना सुरक्षित है? अरे भाई, हम तो बोल रहे हैं कि संविधान सुरक्षित है ही नहीं, संविधान विरोधी कार्य हो रहे हैं। संविधान में ऐसे ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता उसकी जो है वो निष्पक्ष सरकार, जो चुनाव आयोग होना चाहिए, इन तमाम को संशोधन करके एक तरफा भाजपा का राज पैदा करना चाहता है, आरएसएस का राज कायम करना चाहता है। इसलिए तो संविधान की हिफाजत की लड़ाई।